नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 10 अगस्त की शिफ्ट 1 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, फटाफट शिफ्ट को निपटाते हैं। अब ये देखो, पहला सवाल है, कह रहा 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। यदि दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी इतनी है तो दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से लिख लेंगे x बराबर यानी टी स्क्वायर माइनस का, और रेडियस क्या हो जाएगी, इसमें घट जाएगी। तो ये ध्यान रखना, बड़ी से छोटी घटाना, चाहे R1 हो चाहे R2। तो यहाँ पर हो जाएगा 121 माइनस का हो जाएगा 8 से 5 गया, 3 3 त्रिका 9 हो गया, तो 11 से 9 गया तो 2 बच गया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा। तो यहाँ पर करेंगे 16 सत्ते 112 हो जाएगा, तो 16 बाहर निकालने के लिए 4 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल, 2019 में गांव की जनसंख्या इतनी थी, वर्ष 2019 से 20 से 21 तक जनसंख्या में वृद्धि इतनी रही, तो क्या बताना था, वर्ष 2021 में जनसंख्या। अब यहाँ पर देखो, डायरेक्ट 30,000 का 115% कर लो या 125% और कर लो, या तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इनको जोड़ते हुए काम कर सकते हैं। तो जो भी आपको लगता है, जैसे 30,000 का 15% निकाला, फिर जोड़ दिया, फिर 25%। कैलकुलेशन में जहां आपको सहूलियत लगे उस तरीके से आपको करनी चाहिए। वैसे क्या होगा, नॉर्मल कर लेते हैं हम लोग। 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया। इधर कर लेंगे तो ये 2 जीरो यहाँ से चले गए। अब 5 15 इधर हो गया, 15 पना 75 की 5 हो गया, हाथ से लगा 7 हो गया, 15 एकम 15 और 7 22 हो गया, 15 एकम 15 और 2 17 हो गया, 2 जीरो बटे में कर दो 4। इधर करेंगे तो 4 चौकू 16, 4 3 12 हो गया, 4 3 मिल गया, आंसर लगा दो 125। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, अगर मान लो हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो होल स्क्वायर करने के बाद क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आ गया। तो 29 माइनस का 2 मतलब क्या हो गया, 27 हो गया। दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे, इधर लिख लेते हैं होल स्क्वायर, दोनों तरफ हमने ले लिया रूट। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1/x, इसको लिख सकते हैं 9 3 में 27, प्लस माइनस का 3 रूट के बाहर आ जाएगा आंसर। अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज PQRS की भुजा QR का मध्य बिंदु M है। बिंदु P बाईं ओर के शीर्ष पर स्थित है, उसके बाद अन्य बिंदु घड़ी की सुई की दिशा में स्थित है। एक रेखा SM खींची जाती है जो बढ़ाई हुई भुजा PQ को T पर प्रतिच्छेद करती है। PT की लंबाई SR की लंबाई के संदर्भ में क्या है। तो सिंपल सा एक चित्र बना लो, बढ़िया टिकाऊ सुंदर, ठीक है। बाईं ओर के शीर्ष पर P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। QR का मध्य बिंदु M है, QR का मध्य बिंदु, ध्यान रखना क्या बोला, मध्य बिंदु। अब कह रहा था PQ को T पर मिलता है जब SM को बढ़ाते हैं, तो SM को आगे बढ़ाया, PQ को आगे बढ़ाया, तो ये कहां पर मिल गए, T पर मिल गए। अब एक चीज बताओ, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि अगर ये 2 है तो ये 2 हो गई। अब एक चीज बताओ, अब मान लो आप नहीं निकालना जानते हैं इसमें, तो आप जनरली देखो, आपको PT निकालना है और SR के संदर्भ में एक चीज बताओ, PT SR का आधा दिख रहा है कहीं चित्र में, नहीं दिख रहा तो हटा दो। PT कहीं SR के बराबर दिख रहा, नहीं दिख रहा, हटा दो। अब कह रहा था 3SR/2, यानी कि इसका 3 गुना। अब मान लो 3 दूनी 6 कर देंगे, 6 का आधा करेंगे तो 2 3 6 हो गया। ये थोड़ा बहुत आपको लग सकता है, हाँ ये 3 हो सकता है। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे थे, 2 ऑप्शन। अगर आपने कभी प्रैक्टिस की होगी ना, तो आंसर आप यही लगा के आएंगे। ये तो जनरली फर्जी की बातें हो गई हैं, जिसको लगता है कि ना कि हम नहीं लगा सकते, तो उस हिसाब से आंसर आ जाते हैं। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। और मैंने भी जब पहली बार किया इसको तो इसी तरीके से किया था। बाकी देखो करेंगे कैसे, सिंपल से एक चीज देखो, ये चीजें सब होने लगती है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आपको एकदम से आ जाएगा। अब यहाँ पर ये था, अगर मान लो ये त्रिभुज लेते थीटा, और किसमें देख रहे हैं हम, QTM, हम पैरेलल त्रिभुज करेंगे PTS, समझ गए, यानी कि ये थीटा हो गया। अब ये जब हमारे पैरेललोग्राम है, तो एक चीज बताओ, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन पे बन रहे हैं, तो बिल्कुल अल्फा होगा यहाँ पर। जब ये अल्फा हो गया तो ये वाला ऑटोमेटिकल बराबर हो जाएगा बीटा से बीटा, यानी कि हमें पता लग गई ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से जैसे हमने ये 2 माना था, थोड़ी देर के लिए इनको हटाते हैं क्योंकि हमें एक्सप्लेन भी करना है आप लोगों को। तो आपको देखो, जब पैरेललोग्राम पता लग गया तो आपको एक चीज पता लगी, अगर ये 1 है तो ये 2 होगी, यानी कि अगर ये 1 है तो पूरी 2 ये भी होगी। ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होगी ना, आधी हो जाती है। QM आधा होगा किसका, PS का आधा होगा। अब एक चीज बताओ, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि हमें पता है PQ बराबर में क्या होगा, SR होगा। लेकिन जो हमने बनाया है उसमें PQ को क्या लिख सकते हैं, PT का आधा, तो PT का आधा क्या हो गया,
PQ हो गया, SR हो गया, यानी कि PT बराबर क्या हो गया 2SR। आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना है तो धनराशि बताइए। फार्मूला याद होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं याद होगा तो बेसिक से फिर बनाओ भैया बैठ के आराम से। ये हो जाएगा 300 प्लस का R अपॉन में 100 हो जाएगा, और ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जिसके जिसके मान दिए गए थे, इसका मान 310 दिया गया था, रेट आपको दी गई थी, यानी कि 10 गुणे में 10 बटे में क्या हो गया 100 इंटू में 100 हो गया, इंटू में 310 बटे में हो गया 100, और पी इंटू में आ गया। अब आपको दिख गया होगा जहां दुनिया भर के जीरो होंगे ऑप्शन में वही आंसर होगा, क्योंकि ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 10,000 आंसर। अगला सवाल, चलो भाई इसको भी देख लो। ये क्या बचा, 121 यहाँ पर बच गया। 121 में मैं 22 से डिवाइड करना, गुणे में 2 था तो ये 11 हो गया, 11 11 फिर से 121 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 चौक 28 280 माइनस का 11 प्लस का 30 हो गया। अब यहाँ से हमने जैसे ही देखा तो 10 से 1 9 घटाना पड़ा, तो आंसर हमारा आ गया 299। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने प्रत्येक 42,600 के मूल्य से 2 वस्तुएं बेची, यानी कि समान मूल्य पर बेची जा रही। पहली वस्तु उसे 25% की हानि, दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ। उत्तर को दशमलव के एक स्थान तक सही देते हुए उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि बतानी। तो 25% हानि, 25 चौकू 100 1/4 होगी, 4 की चीज 3 में बेची गई। 20% का लाभ मतलब हो गया 20 पंजे 100 1/5, यानी कि 5 की चीज 6 में बेची गई। सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर था, तो इस तरीके से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखो प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हमें 1 का हो रहा था, 2 का गुणा कर देंगे, सॉरी लॉस हुआ हमें 2 रुपए का। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा ना 1 रुपए का, तो ये प्रॉफिट है ये लॉस है, यानी कि कुल मिलाकर हमें क्या हुआ लॉस हुआ। तो प्रॉफिट वाले तो हमारे दोनों चले गए। अच्छा 3 ऑप्शन दे दिए थे, वाह भाई वाह। तो 1 का लॉस हो रहा है कितने पर, 4 दूनी 8 और 5 8 5 13 रुपए पर। गुणे कर देंगे 100, परसेंटेज निकालना है हमें ना, तो गुणा कर लेंगे 13 सत्ते 91 हो गया। अब हमें एक ही साथ मिलना था, बाकी से दुनियादारी से पंचायती नहीं। अगला सवाल करते हैं, केंद्र O और व्यास EF वाले एक वृत्त में यदि 2 जीवाएं AE और AF दो, तो AEF की माप क्या होगी। तो पहले तो एक सर्किल बना लो सुंदर सुशील, फिर जो कह रहा है वो समझो। EF हमारा क्या है, व्यास है, E और ये हो गया EF। अब यहाँ पर AE और AF, यानी कि ये इस तरीके से रहा होगा AE और AF, ठीक है। AEF का मान बताना। तो एक चीज बताओ, ये दोनों भुजाएं बराबर है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो दोनों भुजाएं बराबर बोल दिया है, तो ये 45 45 होगा आंसर। अगला सवाल, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर इतनी छूट देने के बाद 45% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 50% के तो लाभ क्या होगा। देखो 45, ये हो गया 100 और ये बच गया 55, ये क्या हो गया छूट वाला कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस। बहुत बार बता चुके हैं कि जो भी लाभ वाला होगा वो मार्क प्राइस के नीचे आ जाएगा, छूट वाला कॉस्ट प्राइस। अब हमारा नया मार्क प्राइस पता लग गया। अब इस पर 50% छूट देने की बात कर रहा है, यानी कि 145 का 50% ही बचा होगा। इतनी छूट देने के बाद 50% छूट देंगे तो चीज 50% बचेगी। ये अब बन गया क्या, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था 55 था, इनका रेशियो बना लेंगे, 50 दूनी 100 हो गया, तो इधर कर लेंगे 5 एकम 5 5 एकम 5, इधर करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, 5 ने 45, तो 29 रेशियो 22 आ गया। प्रॉफिट 7 का हो गया, किससे हो गया 22 से गुणा कर दोगे 100, 2 एकम 2 2 एकम 2 हो गया, इधर करेंगे 2 पंजे 10, यानी कि सिंपल सा 350 बटे में 11 11 33 11 एकम 11 9 बटे में 11% आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो आयतन निकालना है, सब सिंपल सी बात भैया, 4/3 पाई आर क्यू लगाना है। उससे पहले हम 11 की डिविजिबिलिटी 8 3 11 11 5 16 माइनस का 8 कर देंगे तो नहीं कटेगा 11 से, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें 0 चाहिए या तो 11 चाहिए। तो यहाँ पर 8 3 11 11 और 6 17 हो गया, माइनस का 8 नहीं जाएगा। 8 3 11 11 और 7 18 माइनस का 8 कर देंगे तो ये भी नहीं होगा। 8 3 11 11 और 8 19 हो गया, और इधर माइनस का 8, ये बच गया कितना 11, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आपके पास है ही फार्मूला, क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इससे आंसर तो आ ही जाना है। अगला सवाल, मध्य अनुपाती निकालना था, तो मध्य अनुपाती 4 9 इंटू में 9 हो गया। तो सबसे पहले तो 7 या 21 ये आ जाएगा। अब पॉइंट देखना है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है, यानी कि बाहर निकलेंगे तो 2 पॉइंट बचे होंगे, यानी कि बटे के 100 कर दो, तो यानी कि 0.21 आंसर आ जाएगा। किसी भी 2 नंबर का अगर आपको मध्य अनुपाती चाहिए तो रूट ए भी आप हमेशा याद रखें। अगला सवाल, दिलीप 90 वस्तुएं इतने में खरीदता है और उन्हें 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो 90 वस्तुएं खरीदता है, तो 90 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस था
वो 90 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस से 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस उसने हानि पर भेज दिया। तो इधर कर लेंगे, ये 98 एसपी हो गया बराबर में 90 सीपी हो गया। आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको ये चीजें दिमाग में सोचनी है, डायरेक्ट आपको मान लिखने हैं, यानी कि डायरेक्ट रेशियो, समझ रहे हो। अगर आप इस तरीके से लिखते रहोगे तो आप पीछे होते जाओगे और कुछ नहीं होगा। 2 चौकू 8 हो गया और 2 सॉरी 49 दूनी 98 होगा ना। अब यहाँ पर देखो हमें निकालना क्या था, वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना था। तो जो 49 का मान होगा वो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस रहा होगा, यानी कि 13230 अपॉन में कर देंगे 90, ये एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया। हमारे हिसाब से 49 था, क्वेश्चन में 45 था, हमें 45 का मान निकालना था। 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे 9 एकम 9, 4 बच गया, 9 चौक 36 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, और इधर करेंगे 3 9 27, यानी कि 3 बार चला गया, तो 135 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो सबको पता है कि ट्रायंगल बनाने पड़ते हैं, इसमें ये फर्क पड़ता है कि कौन दिमाग में कितना सोच पा रहा है। 3 4 5 बनेगा, 5 तो आना ही है, इसमें भी आना, यानी कि 4/5 हो गया। इधर करेंगे ये 3 रहा होगा, यानी कि प्लस का 3/4 हो गया, माइनस का 1 हो गया। जो इतना सोच लेगा जल्दी बस उसी का तो काम होना है, बाकी क्यों किसी का सिलेक्शन होगा, नहीं होगा भाई। और इधर हो जाएगा 20। कोई बुरा मत मान लेना, तो ये हकीकत बात है बस, और मानना हो तो मान लो, कोई दिक्कत भी नहीं है आंसर। बाकी आप बढ़िया सा ट्रायंगल बनाइए, आराम से रच के दिखाइएगा, एग्जामिनर आपको 2 नंबर के 10 नंबर दे देगा, मेंस में 3 के नंबर 18 दे देगा, मौज कीजिएगा। अगला सवाल। अब ये देखो फिर से भाई आ गया, अब आप दिमाग कितना लगा पा रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। साइन ए का मान सेम हो गया, बिल्कुल हो गया, प्लस में कोसेक साइन का अपोजिट होता है तो 5/2 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमें ऊपर तो 7 चाहिए, तो आंसर हमारा आ चुका है, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर करेंगे तो 25 25 से 4 गया, 21 बचेगा, √21 में चाहिए, यानी कि √21 साइन का मान। अब इसमें देखो सेक है, कर्ड तो आना ही आना, यानी कि 5/√21, ये कैंसिल आउट, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 7/5 आ। अब आप अगर ट्रायंगल बढ़िया सा सुंदर टिकाऊ बना रहे हैं तब भी आंसर आ जाएगा, इसमें कोई मना थोड़ी ना कर देगा। 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि √21 हो गया। अब यहाँ से लिख लो अगला सवाल। अब इसको देखो क्या लिखा था, AQ प्लस का BQ प्लस का CQ माइनस का 3ABC लिखा था। अब कैसे पहचान लिया, तो वो तो गुणा करना पड़ा। कैसे किया, 8 पन्ना 40, 7 चौक 28, 28 तिया 84 होता है, तो इस तरीके से पहचान लिया। ये आगे केवल प्रैक्टिस वाली बात है यहाँ पर। अब ये क्या लिखा था, A² B² प्लस का C² माइनस का AB और माइनस का BC माइनस का CA लिखा था। तो इसका हम जब फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखोगे, A प्लस का B प्लस का C, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जो कुछ भी यहाँ पर दिया गया था, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। बचा क्या, A प्लस B प्लस C, यानी कि 80 प्लस का 70 प्लस का 50, 8 7 15 5 20, आंसर आ गया 200। अब पूरा लिखने की तो जरूरत है नहीं, जितना दिया गया उतना सफिशिएंट है। अगला सवाल। अब इसको देखो बिल्कुल आसान है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करके करेंगे। इसका फार्मूला होता है ये sin 3a का, और कुछ लोग होंगे डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे डायरेक्ट, जैसे साइन स्क्वायर a बराबर में 3/4 हो गया, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन a बराबर में √3/2 हो गया। बस अब एंगल मत मानो, क्योंकि वहां पर भी गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, √3/2 माइनस का 4, √3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, अपॉन में 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 हो गया। ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया क्या, 0। अगला सवाल। निम्न में से कौन सा विकल्प किसी भी कंपनी द्वारा किसी उत्पाद के अधिकतम उत्पादन को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा दिख रहा है, सबसे ज्यादा पूरे में कौन सा लिखा है, 40 लिखा है, वो भी कंपनी सी का है, सॉरी उत्पादन सी है और कंपनी 3 का है। आंसर लगा दो। अगला सवाल। यदि एक आदमी कार्य को 10 दिन में, उसी कार्य को एक महिला 8 दिनों में कर सकती है, यदि वे एक साथ मिलकर करें तो कितने दिन में होगा, 10 गुणे में 8 बटे में 18 दिन में हो जाएगा। 2 पंजे 10 हो गया, 2 ने में 18, 40 बटे में 9, आंसर आ गया। बहुत बार बताया, अगर कह दे तुमसे ए कर रहा है x दिन में, बी कर रहा है y दिन में, तो आप हमेशा ध्यान रखना अगर ए बी मिलकर करेंगे तो x इंटू में y अपॉन में x प्लस y दिन में कार्य हो जाएगा। अगला सवाल। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में x वृत्त के केंद्र से 22 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। यदि x से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 21 है तो y का मान क्या होगा। सिंपल होगा, 20 21 29 होगा। भाई सिंपल सी जो उसने बोला है वो बस दिमाग में हमारे चलता रहा। अब वो चला इसीलिए क्योंकि इन सवालों पर प्रैक्टिस बहुत है, नहीं तो नहीं होता है भाई। हमसे भी नहीं होते थे कुछ दिन पहले। रीजन उसके पीछे यही था कि मेरी प्रैक्टिस नहीं इतनी थी, बिना चित्र के कुछ समझ ही में नहीं आता था। अब हमारी प्रैक्टिस इतनी हो गई कि अपने आप से आंसर आते हैं।
तो बस प्रैक्टिस का खेल है, इसीलिए कहते हैं कि बार बार करो, इजी क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं, इतनी जल्दी करो कि हार्ड 2 क्वेश्चन आते हैं ना उनको फटाफट से कर ले, क्योंकि प्रेशर नहीं होगा तो फटाफट होते हैं वो। एक व्यक्ति 5% वार्षिक दर से 4500 और 8% वार्षिक दर से 5500 को साधारण ब्याज पर निवेश करता है। दोनों निवेश 4-4 वर्ष के लिए करता है। निम्न ब्याज दर से प्राप्त धनराशि उच्च ब्याज दर से प्राप्त धनराशि का कितना % है। अब यहाँ पर एक बात समझो, सिंपल सा हमें रेशियो पर काम करना है, क्योंकि राशि में हमें अमाउंट निकालना है। तो ऐसा करो, इनको 0 से 0 कर दो, इधर करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नेम 45 हो गया। तो इसको मान लेते हैं 900, इसको मान लेते हैं 1100 एट द एंड कटना ही है। अब मान लो अगर 100 प्रिंसिपल होता पहली कंडीशन में, 5% रेट होती, 4 वर्ष टाइम होता, तो 5 को 20 हमको क्या मिलता है, अमाउंट मिलता। तो यहाँ पर 120/100 कर देंगे, ये अमाउंट हो गया। इसी तरीके से इस पर करेंगे तो 8%, 8 चौक 32, 132/100 हो गया। कह रहा था उच्च ब्याज दर से प्राप्त धनराशि का कितना % है, तो इसका ही X% ये इसके बराबर है। बस इतना आपको कैलकुलेशन में करना था। अगर नहीं चीज समझ में आई तो देखो समझो, मैंने क्या किया, प्रिंसिपल 100 है, टाइम आपका 5 है और आपका रेट दे दी थी, नहीं टाइम 4 था, रेट दे दी थी 5%। अब यहाँ से अगर ब्याज निकालते तो 20% आता, सिंपल सा फार्मूला लग रहा है। अगर हम अमाउंट बनाते तो 120 होता, यानी कि 100 बराबर हमें दिया गया था 900, हमने 120 बराबर निकाल लिया, ये अमाउंट बन गया। इसी को सॉल्व करना था बस, यानी कि ये 0 से 0 चला गया, ये 2 0 से ये 2 0 चले गए, इधर किया तो 12 एकम 12, इधर किया तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी कि 9000/11 121 हो गया, बराबर में x हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऑप्शन का सहारा लेके देखो, सबसे बड़ा क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो देखो 12 7 84, अगर 8 बार करते 12 8 96 ज्यादा हो जाता, आंसर लगा दो। अगर इस तरीके से ही मान लो बहुत नजदीक लिखे होते ऑप्शन, तो सिर्फ ऑप्शन का सहारा लेते जाओ। 7 बार जा रहा है, सबसे बड़े में हमने देख लिया, तो 7 एकम 7 हो गया, 12 7 84 हो गया, तो 10 से 7 गया 3 हो गया, 9 से 4 गया तो 5 हो गया, उतारा लिया 0। फिर ऑप्शन देख लेते, चौथा मतलब मान लो यहाँ पर लिखा होता है इस तरीके 74 73 72 71, इस तरीके से लिखे होते, तो ऑप्शन में सबसे बड़ा 4 है, तो हम 4 को चेक करते, 12 चौक 48 हो रहा, 53 से कम है, फिर 4 यहाँ पर लिख लेते। तो जैसा ऑप्शन दिया हो उस हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि हर जगह अपना दिमाग लगाने से अच्छा है कि ऑप्शन का सहारा लेके कम दिमाग लगा के प्रेशर अपने ऊपर कम होने दे, बात खत्म हो जाती है। अब ये देखो सिंपल सा फार्मूला लिखा हुआ, आपको पता है कि अगर a + b का होल स्क्वायर माइनस में a - b का होल स्क्वायर लिखा हो तो ये 4ab होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 × में 3x × में 2y हो गया, तो 4 × 12 × 24 x/y हमारा आंसर। अगला सवाल, एक मोटर नाव जिसकी स्थिर जल में चाल इतनी है, धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर की दूरी तय करने और फिर अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 3 घंटे का समय लेती है, धारा की चाल बताइए। अब यहाँ पर देखो 22.5 एक बार धारा की दिशा में गया, एक प्रतिकूल में गया, 22.5 हो गया। यहाँ पर टोटल उसे 3 घंटे लगे। या तो हम ऑप्शन का सहारा ले लें स्पीड से, या तो हम अपना बेसिक जैसे करते हैं उस तरीके से कर ले। ऑप्शन का सहारा ऐसे लेंगे कि हमें पता लग जाए कि 225 वो कट रहा हो, यानी कि ऐसा ना हो क्योंकि देखो हमारा टाइम बिल्कुल कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं आ रहा। तो हमने जैसे देखा 20 8 28 कर रहे हैं, 28 कहीं काट पाएगा 22.5 को, क्योंकि इसमें 5 4 9 आ रहा है, यानी कि 3 का मल्टीपल कहीं ना कहीं बन रहा होगा। ना तो 29 कर पाएगा, ना तो ये 31 कर पाएगा 20 में जुड़ के, या तो 28 भी नहीं कर पाएगा, एक ही बचा था तो इसे 30 कर लिया, और यहाँ से 20 से 10 घटाया तो 10 हो गया यहाँ पर। तो इसको जब हमने किया तो ये 3 सत्ते 21 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, यानी कि 0.1 के बाद था तो ये 0.75 हो गया। यहाँ पर किया ये 2.25 हो गया। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 75 और 25 कितना 100 बना देंगे, यहाँ से लेके 3 घंटे आ गए। इस तरीके से कर लो, या अब नहीं तो सिंपल है, बेसिक से करना पड़ेगा आपको, a + b करना पड़ेगा 22.5, और फिर यहाँ पर b a का मान तो दिया गया था ना 20 लिख लो, और फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा 22.5, 20 माइनस का b कर लेंगे, बराबर में 3 घंटे। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो जो भी आपको सुविधा अच्छी लगे वैसा करो। देखो अगर यहाँ पर देखो मैंने सिंपल सा बताया है, जरूरी नहीं कि ऐसा लग रहा हो कि ऑप्शन टिक है तो 10 मान लिया। भैया अगर टिक नहीं होता तो आपको सारे ही करने पड़ेंगे। अगर मेरे सामने टिक है तब भी ठीक है, नहीं है तो हम जितना ऑब्जर्व कर पाते हैं हम उतना करेंगे। और मुझे सबसे आसान नंबर देखना है ना, 20 और 10 30 सबसे आसान होते हैं ना कैलकुलेशन में। 28 29 और 31 करने से अच्छा 20 के साथ 10 जोड़ के कर ले। ठीक है, अगला सवाल करें। चलो,
178 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इतना है, मिश्रण में पानी और दूध के अनुपात को 3:4 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है, यानी कि दूध पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मिल्क 7 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों कंडीशनों में सेम होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। यानी कि अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें, इसमें हम 7 का गुणा कर दें तो मिल्क बराबर हो जाएगा। तो 5 चौको 20, 7 चौक 28 हो गया। इधर करेंगे तो 7 तियां 21, 7 चौक 28 हो गया। अब यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 4 और 8, 48 का मान दिया गया था 178। पानी कितना मिलाया गया था, 1 लीटर मिलाया गया था, इसी एक का मान निकालना था, 178 अपॉन में 48 हो गया। तो यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया और 2 चौकू 8 हो गया। इधर करेंगे 2 अट्ठे 16, दोने में 18 हो गया। तो यहाँ पर 24 तियां 72 हो गया, 24 चौकू 96 ज्यादा हो जाएगा, 24 तियां 72 हो गया। और बचा कितना है, यानी कि 7 17 बचा हुआ है, 17 बटे में 24 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इस स्कूल की आय में दान से होने वाली आय का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखने में तो कितना आसान लग रहा है, लेकिन है कैलकुलेटिव सवाल, क्योंकि ये यहाँ पर टोटल आय दी गई थी, तो इनको सबको जोड़कर तब हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन हमें एक से इसमें बच जाना है, क्योंकि इसका ऑप्शन में कोई जिक्र ही नहीं किया, तो हमें करना क्यों, बाकी सब जोड़ लेते हैं। तो इसमें तो देखो 2 हो गया, इसमें करेंगे 8 4 12 और 1 13, 13 और 6 19 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 2 2 4 और 3 7 हो गया। और इसमें कितना था दान से, 140 था। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये 4 हो गया नीचे, इधर करेंगे 5 1 6 1 7 7 8 7 15 के 5, हासिल लगा 1 हो गया, 3 3 6 3 9 हो गया। और इसमें कितना मिला था, 250 मिला था। यहाँ से करेंगे ये 0 हो गया, इधर 4 2 6 1 7 9 7 16 की 6, हासिल लगा 1 हो गया, 3 3 6 3 9 हो गया। और इसमें से कितना मिला, 200। फिर इधर करेंगे तो ये 5 हो गया, इधर करेंगे 2 2 4 हो गया, फिर 2 2 4 3 7 2 9 हो गया, 945। और इधर मिला कितना था, 300 रुपया मिला था। अब इतना करने के बाद आपको क्या लगता है, पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं करनी भाई। अब परसेंटेज बनाने के लिए 100 करना पड़ेगा, 100 कर लेते हैं। चलो, इसमें 100 कर लिया, इसमें 100 कर लिया, ये 0 तो यहाँ से चला गया। अब इसमें अगर मान लो करते भी हो गुणा, तो कितनी बार चला जाएगा, 9 दूनी 18, ज्यादा से ज्यादा 2 बार जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 बार भाग गया। यहाँ पर करोगे तो 9 तियां 27, 3 तो ज्यादा हो जाएगा 25 से, यहाँ पे भी 2 बार जा पाएगा। यहाँ पर करेंगे 7 दूनी 14, 2 बार भी नहीं, यहाँ तो 1 बार जा पाएगा। यहाँ करेंगे तो 9 तियां 27, यानी कि 3 पंजे 15 हो गया, 3 चौकू 12 1 13 हो गया, फिर 3 नेम 27 1 28 हो गया, 28 35 आया, जो कि 3000 से छोटा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 बार। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी मेरा आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, जिसकी जरूरत थी वो मैंने लिख दिया है। पता नहीं क्या होता है, पाई चार्ट वाले जैसे सवाल आते हैं तो जितनी भी कंटेंट की क्वालिटी होती है उनकी पता नहीं प्राण निकल जाते हैं, क्या होता है। स्टोर बी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप की संख्या। तो देखो, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है, यानी कि एग्जैक्ट क्वांटिटी से तो कोई मतलब नहीं ना, कि 100 बराबर हम इतना करें, उसके बाद बी का निकालें, फिर ई का निकालें, नहीं। यहाँ पर देखो, बी का कितना था, 26 था, परसेंटेज में था, हमें कोई पंचायत नहीं, हमें रेशियो बनाना है बस। तो यहाँ पर देखते तो 7 6 13, यानी कि ये टोटल 13 का मान है। हमें इसमें चाहिए किसका, बी में डेल लैपटॉप का, और यहाँ पर डेल और एचपी, यानी कि सबसे पहले वाला डेल है, तो घोड़े में 7 हो गया। अब ई और एफ को एक साथ कंबाइन करना है, तो ई में कितना था, 14% था। ई का यहाँ पर टोटल 4 3 7 था, लेकिन यहाँ पर एचपी लैपटॉप की बात कर रहा है, यानी कि सेकंड नंबर वाले की बात कर रहा है, यानी कि 3 का गुणा प्लस में। फिर आ जाता है किसका, एफ का, तो 10 हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 4 हो गया। इसमें भी हमें चाहिए क्या, एचपी, यानी कि 1 का मान निकालना। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा, 13 दूनी 26 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, इधर 7 दूनी 14 किया तो ये 3 दूनी 6 हो गया, इधर 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10, यानी कि 6 2 8.5 हो गया। यहाँ पर की संख्या से कितने परसेंट अधिक है, तो यहाँ पर हमें इनका डिफरेंस करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। यानी कि हम 14 से पूरा 9 घटा देते तो 5 बचता, यानी कि 5.5 आ गया, और यही 8.5 का कितना परसेंट है, बस यही तो निकालना था। तो 17 बना 85 हो जाएगा, इधर 11 हो जाएगा, यानी कि 1100/17 हो गया, बराबर में 17 छक्का 102 हो गया, 6 मिल गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल, चलो फिर 10 अगस्त की शिफ्ट 1 आपकी समाप्त हो गई है, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी कोई भी सजेशन है वीडियो रिलेटेड, आप कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट भी मिल जाता है, तो वहाँ से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपनी जो भी राय हो या आपका कोई डाउट हो तो मुझे वहाँ पर भेज सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।